हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट झूठी मुस्कुराहट है, क्योंकि हम आपका अभिवादन करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे गम हैं। क्योंकि हमारे देश की बेटी मनीषा ने हमें वो गम दिया है और एक मुस्कुराहट भी दी है कि आप हमारे न्यायिक प्रणाली पर कितना भरोसा रखते हैं। मुस्कुरा के देखिए, झूठी मुस्कुराहट ही देखिए, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे आप वो गम जरूर देखेंगे। दोस्तों, हाथरस की ये बात है। यूपी के अंदर हाथरस के पास एक गांव में, एक ग्रामीण क्षेत्र में यह घटना है। उस घटना के अंदर एक बालिका, 18 वर्ष की बालिका अपने खेत में जाती है और वहां से वो लापता हो जाती है। जब उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए पीछे जाते हैं, तब उसकी उल्टी हुई पड़ी चप्पलें और ज्वार और बाजरे के टूटे हुए पौधे इंगित करते हैं कि बच्ची वहां पर है। जब वो जाते हैं तो वो बेहोशी की हालत में मिलती है। अब हमें यह पता नहीं कि उसके साथ रेप हुआ है या फिर गैंग रेप हुआ है। हमें अभी तक इस बात का पता नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया था। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ है। आज तक कभी भी ऐसा संभव नहीं हुआ है कि आधी रात को किसी का शव अंतिम संस्कार या फिर मिट्टी में विलीन कर दिया जाए, परंतु ऐसा हुआ है। और आधी रात को प्रशासन के नाक के नीचे, गांव की नाक के नीचे डीएम के निर्देश के द्वारा आधी रात को शव को जला दिया जाता है, यानी कि अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हम इसको अंतिम संस्कार भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी भी मध्य रात्रि को अंतिम संस्कार नहीं होता है। जब गांव वालों को इसकी भनक लगती है तब वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं सुनता। अब हमारे जहन में एक बात आ रही है कि क्या पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत होती है कि किसी भी शख्स की या किसी भी ऐसी महिला की जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसके साथ हिंसा हुई हो, उसके शव को आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसा कभी भी हिम्मत नहीं होती। हम यह जरूर मानते हैं कि ऊपर से ही आदेश रहे होंगे, तभी जाकर के यह काम हुआ है, अन्यथा ऐसा काम कभी भी नहीं होता। मित्रों, आधी रात को किसी का अंतिम संस्कार कर देना यह अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है। और यह विडंबना की बात कितनी दुर्भाग्य की बात की ओर ले जाती है कि आधी रात को किसी का शव मिट्टी में विलीन कर दिया जाना। जब उसका भाई हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर एक चबूतरे पर उस लड़की की बॉडी रखी जाती है। हम यह भी नहीं कह सकते कि उस जो वीडियो आया है उस वीडियो में वह मृत है या जीवित है। हम इस बात की कभी पुष्टि नहीं करते हैं। पुलिस वाले आराम से अपनी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर रहे हैं, अपने मोबाइल से वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन उसको वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है। उस बच्ची को कागजी कार्रवाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त उसको अस्पताल की ज़रूरत थी, उस वक्त उसको डॉक्टरों की ज़रूरत थी, उस वक्त उसको अपने परिजनों की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम सो गया है, या यूं कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से बंजर हो चुका है। परिवार का आरोप है कि भाई ने ही रिक्शे से उसकी बॉडी को, या यूं कह सकते हैं कि उसके बीमार शरीर को अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां पर उसके जीभ काटने की भी बात कही गई है। फिलहाल हम इस बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। भारत में ऐसे कितने मामले हैं, हम आज इस पर नजर डालेंगे। और ऐसी कितनी ही मनीषा है, आपने निर्भया केस के बारे में सुना होगा, इतनी कितनी ही बच्चियां हैं जिनके केस पेंडिंग पड़े हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोकतंत्र भारत की 3 स्वतंत्र शाखाएं हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, लोकतंत्र भारत में 3 प्रमुख स्वतंत्र शाखाएं हैं। पहली कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारत की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी जो आयु होती है जजों की, वो 65 वर्ष की रखी गई है। 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं, यानी कि इनकी नौकरी करने की अवधि कंप्लीट हो जाती है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट के पास होती है। राज्य में सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। देश में 24 हाई कोर्ट हैं, देश में 24 हाई कोर्ट हैं
1862 में स्थापित कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना कोर्ट है। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 17 जज है। आप खुद सोचिए, भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ और सिर्फ 17 जज है। लॉ कमीशन की 1987 में आई एक रिपोर्ट रिक्वायर्ड मैन पावर का ब्लूप्रिंट दिया गया था। तब यह बताया गया था कि जजों की संख्या 7675 है। जजों की संख्या 7675 है, यानी कि 1 लाख लोगों पर 10.5 जज होने चाहिए, ऐसा बताया गया था। जज के 5000 पद खाली पड़े हैं भारत के अंदर। हाई कोर्ट में जजों की संख्या 44%, यानी कि 462 पोस्ट है जो पूरी तरह से खाली हैं। लोअर कोर्ट्स में 4600 पोस्ट खाली है। लोअर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। देश में 3.10 करोड़ केस हैं जो पेंडिंग है, यानी कि 3 करोड़ से भी ज्यादा केस हैं जो देश में पेंडिंग पड़े हैं, लंबित पड़े हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वह सिर्फ बातों में ही उलझाए जा रहे हैं। यहां पर हम किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि वकील भी केस को जल्दी से खत्म नहीं करना चाहते हैं। हम यहां पर यह बात पूरी पुख्ता और पूरी सहूलियत के साथ यह बात कर रहे हैं। देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा केस हैं जो लंबित पड़े हैं। यह किसकी वजह से हैं हम नहीं जानते। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 7वीं लोकसभा से चुनकर आए गए सांसद जनता के द्वारा 542 सांसद होते हैं, उनमें से 233 यानी कि 43% सांसदों के खिलाफ मामले लंबित हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप बताइए कि 43% इस देश के सांसदों पर भी मामले लंबित है, क्योंकि उनको भी न तो सजा सुनाई जाती है न उनको छोड़ा जाता है, वो भी कुल मिलाकर के मामले लंबित है। अब हम क्या सोचें और क्या हम इस पर निर्णय ले, अब आप खुद तय कीजिए। इनमें से 159 यानी कि 29% ऐसे मामले हैं जो गंभीर मामले हैं, पूरी तरह से उन पर हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, ऐसे केस दर्ज हैं, उन पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो भी लंबित है। अब आप सोचिए कि अमेरिका के अंदर 10 लाख लोगों पर 107 जज नियुक्त हैं। अमेरिका के अंदर 10 लाख लोगों पर 107 जज नियुक्त है। कनाडा के अंदर 10 लाख लोगों पर 75 जज नियुक्त है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 लाख लोगों पर 42 जज उपस्थित हैं। अब आप ये कहेंगे कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हम मानते हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए जजों की संख्या भारी होना कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन हमारे देश, पड़ोसी देश चीन को ले लीजिए, वहां की पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा है। 10 लाख लोगों पर चीन में 140 जज हैं। अब आप सोचिए भारत की स्थिति कहां है। 10 लाख लोगों पर केवल 17 जज। 2017 में बलात्कार के आंकड़े 32,559 मामले दर्ज हुए थे। बलात्कार के मामले 32,559 मामले दर्ज हुए थे। 2018 में हर दिन औसतन 80 हत्याएं हुई थी। 2018 के आंकड़े बता रहे हैं, और 91 बलात्कार हुए थे। 2018 में महिला के खिलाफ मामले 3,78,277 मामले दर्ज हुए थे। यह भारत की स्थिति है और हम भारत की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। यहां पर कहना होगा कि हमारे न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा बहुत सुधार लाना जरूरी है। हम केस तो दर्ज करा देते हैं, पुलिस प्रशासन आधी रात को जाकर के वहां पर उसके शव के साथ यूं कह सकते हैं कि खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ ही कहूंगा, क्योंकि आधी रात को, मध्य रात्रि को हिंदू धर्म के अंदर अंतिम संस्कार किया जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। आप खुद सोचिए, यानी कि ऐसे जुडिशियल सिस्टम को हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम जो जाकर के वहां पर मध्य रात्रि को गांव के विरोध के बावजूद भी अंतिम संस्कार कर देता है। क्या उसकी बॉडी को नहीं ले जाया जा सकता था? क्या उस बच्ची का हक नहीं बनता था जिस घर में उसने 18 वर्ष की उम्र ली है, उस घर में उसकी अंतिम बॉडी, अंतिम सांसें, अंतिम शरीर, यूं कह सकते हैं कि अंतिम अवस्था उसकी उस घर में बीते? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था क्या? लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे, यूं कह सकते हैं डीएम के नीचे, सीएम के नीचे, नाक के नीचे ये हुआ, लेकिन कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। गांव के विरोध के बावजूद यह बात हुई। अब आप बताइए कि पुलिस प्रशासन में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने आधी रात को ही अंतिम संस्कार करना उचित समझा। जब डेड बॉडी को लेके आया जा रहा था तब गांव वालों को भनक लगी और वो घर पर नहीं लेके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया और उनको भनक लगी, उन्होंने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उम्मीद करते हैं आपके पास ऐसी वीडियो क्लिप्स आई होंगी, आपने भी देखे होंगे। क्या ऐसे ही बच्चियों पर आरोप लगते रहेंगे? क्या ऐसे ही बच्चियों पर ऐसे घिनौने अपराध होते रहेंगे? मुझे याद है कि कल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है और गांधी जी ने कहा था अहिंसा। बहुत से उन्होंने मंत्र दिए हैं, लेकिन क्या गांधी जी के देश में
अहिंसा विलुप्त है या हिंसा है, यह आप खुद सोच सकते हैं। यानी कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा कुकृत्य होना, यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना की बात है, विरोधाभास है। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? और जब जब ये ऐसा होता रहेगा, आप और हम इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और आवाज को उठाते रहेंगे। आपको यह हमारा विश्लेषण कैसा लगा? हम इसकी कड़ी और लाएंगे। कड़ी लाने के बाद में हम इस पर आवाज उठाएंगे और आवाज उठाने के बाद में हम अपनी भावनाएं लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और आपने भारत की न्यायिक व्यवस्था को करीब से देखा होगा। यानी कि आपने भारत की न्यायिक व्यवस्था को हमारे कॉमन सक्सेस पॉइंट के लेंस से जूम करके आज जरूर देखा होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।